नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार जिलित ऑफिशियल के एक और Q&A एपिसोड में। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, हफ्ते में 2 से 3 एपिसोड Q&A वाली शूट होती है, जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब मैं आप लोगों के नाम लेकर सवाल का जवाब देता हूं। और ये भी उसमें से ही एक एपिसोड है। और इतना ज़्यादा एपिसोड शायद किसी चैनल पर शूट नहीं होता होगा। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आप लोगों के जिनका जवाब मैं कमेंट के ज़रिए से नहीं दे पाता हूं, क्योंकि सवाल का जवाब जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि डायरेक्टली अगर इस तरह से बात कर लिया जाए तो बेटर होगा। और आप जानते होंगे संडे को हर संडे में लाइव आता हूँ, लेकिन अभी कुछ शायद 1 महीने से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ। और मुझे लगता है कि Q&A के जरिए से आप लोगों के सवालों के जवाब अच्छे से मैं आपको बेहतर तरीके से दे सकता हूँ। और अगर हम बात करें लाइव की, तो लाइव में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझसे छूट जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग नाराज़ भी हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि लाइव को भाई बंद करो। ऐसा नहीं है, बंद नहीं है, मतलब फ़िलहाल के लिए बंद है। जब मुझे फिर से मौका मिला, या फिर अभी मैं थोड़ा छुट्टी लेने वाला हूँ अगले महीने से। छुट्टी मतलब क्या, बाहर कहीं जाने वाला हूँ, जैसे कि उड़ीसा जाने वाला हूँ, घर जाने वाला हूँ पूरी 2 साल के बाद। तो वहाँ पे लाइव के जरिए से भी आप लोगों से मिलूंगा। फिर वीडियोस तो आते ही रहेंगी, जब मौका जहाँ मौका मिला, कुछ अपडेट्स आई, कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को बतानी रही तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो छुट्टी मतलब ये है कि मतलब रेगुलरली जो वीडियोस आते हैं या टाइम टू टाइम जो वीडियोस आते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कनेक्टेड आप लोगों से रहूँगा, क्योंकि भाई रिश्ता ही ऐसा है ना। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको कह दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद ऑल बटन पर प्रेस करें, ताकि हर रोज़ एक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज का पहला कमेंट है भास्कर दास का, जो लिखते हैं एड पैसेंजर्स में फुल नेम क्यों नहीं ले रहा है। और भाई साहब ने और भी कुछ लिखा है, मैं यहाँ पे सवाल को क्लियरली आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, ये जो पैसेंजर का नाम होता है वो लिमिट में लिखने की होती है। जैसे कि आपका नाम बहुत बड़ा है, जैसे कि साउथ इंडियंस की अगर हम देखें, साउथ इंडियन नेम जो काफ़ी बड़े होते हैं, अब उतना बड़ा जगह तो रेलवे नहीं दे सकता ना। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। आप लोगों के लिए एक अलग सुविधा है, वो ये है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका नाम है रवि शंकर प्रसाद, और ये पूरा नाम लिखने के लिए वो ऑनलाइन वाला फॉर्म में, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो दोनों का ही बात मैं कह रहा हूँ, आपको पूरा लिखने के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है। अब आपको करना क्या होगा, RS प्रसाद आप कर सकते हो, R शंकर कर सकते हो, रवि शंकर कर सकते हो, या फिर कुमार जिनके नाम के बीच में आता है वो कुमार को KU भी कर सकते हैं, या सिर्फ K भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वहां पे प्रूफ होना चाहिए कि वो आप हो। लेकिन फिर भी चलिए 0.1% चांसेस अगर आपके मन में शक है कि आपको कोई पूछा तब आप क्या बोलोगे, तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई आप रेलवे से ही हो ना। रेलवे ने आपको नहीं बताया कि बड़े नामों के लिए जगह रेलवे ने नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो नाम है उनको शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ भी इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था, इसका जवाब मैं आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ, फिर से एक बार दे दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है रियाज सिद्दीकी का, जो कहते हैं सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक PNR पर 6 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या TT सबका ID चेक कर सकता है या किसी एक का ही। तो देखिए, यहाँ पे रेलवे का एक रूल है कि जो भी कोई ट्रेवल करेगा उसको अपनी ID प्रूफ साथ में लेकर ट्रेवल करना है। अब ऐसे में एक टिकट में 6 लोग हो, 4 हो, 3 हो या सिंगल हो, यहाँ पे TT जो है जनरली ज़्यादातर जो है TT जो है किसी एक की ID मांगते हैं, देखते हैं, वो चले जाते हैं। सबका मांगने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूल नहीं है, अगर कोई आपको मांगता है सबका ID तो आपको सबका ID देना पड़ेगा। अगर छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं तो उनको ID की जरूरत नहीं होती है, वो बच्चे तो ऐसे भी माँ बाप के साथ ही होते हैं। चलिए आज का अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आकाश सिंह का, जो लिखते हैं ऑटो अपग्रेड हो गया तो मनी अकाउंट का पे करना पड़ेगा क्या। ऑटो अपग्रेड क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऑटो अपग्रेड मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे रेलवे का ऑनलाइन से, तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेड के लिए एक ऑप्शन आपको मिलता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे और आपका वेटिंग में टिकट है, ऐसे में क्या होगा, चार्ट प्रिपेयर होने तक अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, आपने स्लीपर की टिकट कराई है वेटिंग लिस्ट की, वो कंफर्म अगर नहीं होता है और AC में अगर सीटें खाली है, चाहे कोई भी क्लास हो, तो ऐसे में आपको जो है स्लीपर के बदले में AC में भी मिल सकता है। क्योंकि भाई रेलवे का ये मानना है कि सीटें खाली जा रही है और बंदा यहाँ पे सफ़र ही नहीं कर पा रहा, तो उससे अच्छा है कि उस सीट में इसको बैठा दो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और ये चीज़ जो है, ये ऑटो अपग्रेड जो है, फ़ायदा तब है जब आप सिंगल पर्सन ट्रेवल करो, अकेले ट्रेवल करो, तो आपके लिए ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल करना चाहते हो, आपने ऑटो अपग्रेड दिया हुआ है, तो कोच यहाँ पे बदल जाएगी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को देख लें, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फेयर नहीं लगेगा आपको। अगला जो कमेंट है वो है जुपिता ककाती जो भी हो।
हाय सर, मैंने उनको मेरे बैंक अकाउंट नंबर दे दिया है, तो सर क्या वो मेरे अकाउंट से मेरे सारे पैसे निकाल लेंगे? सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, आई नीड योर हेल्प। तो जुपिता जी, आपको बताना चाहूँगा, आपके पास एक फ़ोन कॉल आता है, वो कुछ लालच देते हैं आपको और आपने उनको अपना बैंक अकाउंट का नंबर दे दिया। इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तब करेंगे जब आप अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि कार्ड की डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी, ये सारी चीज़ें अगर आप देते हो, एक्सपायरी डेट कार्ड का कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें देते हो, तो कोई कुछ कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड देते हो, यूपीआई पिन किसी को देते हो, यूपीआई आईडी के साथ में मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा, मतलब आपके सिम पर पोर्टिंग कोड भेजकर आपके सिम को कहीं और एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे में ये सारी जानकारी अगर आप किसी को देते हो तो आपकी बैंक अकाउंट से पैसे लिया जा सकता है। वरना आप जरा खुद सोचो, आप बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहां आपने अपनी अकाउंट की डिटेल सबमिट की है, तो कोई भी चाहेगा तो निकाल सकता है ना। तो अकाउंट नंबर से कुछ नहीं होता है जब तक आप अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। तो चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आफ्ताब आलम का जो लिखते हैं, सर जी मुझे 5 टिकट बुक करना है, उसमें एक सीनियर सिटीजन है, तो कैसे बुक करे कि सीनियर सिटीजन वाले का पैसा कम लगे? आफ्ताब जी, आपको पहले तो बताना चाहूँगा, इन दिनों सीनियर सिटीजन की कंसेशन जो है वो बंद किया हुआ है कोविड-19 के चलते, क्योंकि रेलवे के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से ही लोग सफ़र करें। ये जो रेलवे की जो सुविधाएं मिल रही थी वो फिलहाल के लिए बंद है। आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ यहाँ पे। 5 लोग हैं कोई बात नहीं है, 6 लोग हो कोई भी बात नहीं है। जो सीनियर सिटीजन है, जब आप एज फिलअप करोगे फॉर्म में, एज फिलअप करने के बाद सीनियर सिटीजन अगर मतलब वो आते हैं सीनियर सिटीजन कैटेगरी में, उनका एज अगर ज़्यादा है, तो ऐसे में एक और नया बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा कि आपको सीनियर सिटीजन की कंसेशन लेनी है या नहीं लेनी है। ये चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लो, फिर आपको जो है सीनियर सिटीजन कंसेशन आप चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। एज ज़्यादा आपने दिया है तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप मतलब आपकी एज कम है, आप सीनियर सिटीजन का कंसेशन लेने के लिए आप एज बढ़ा के दे रहे हो, तो ऐसे में आपको रास्ते में परेशानी नहीं बल्कि बहुत परेशानी होगी। तो इस तरह की गलती न करें, ये कानूनन जुर्म है। सुमंत कुमार कह रहे हैं, सर जी काउंटर टिकट वेटिंग पर यात्रा कर सकते हैं हम अभी कोविड-19 के नज़रिए से, क्या वैलिड है? तो बताना चाहूँगा सुमंत जी, देखिए मेरी रेलवे से बात हुई तो रेलवे के हिसाब से आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी मजबूरी थी ट्रेवल करना। आज नहीं, आज से 2 महीने पहले वो लोग वेटिंग टिकट पर ट्रेवल कर चुके हैं। ऐसे में तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। आप एक बार जहाँ से टिकट बुक कर रहे हो या फिर अपने नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ जाकर एक बार बात कर लें, अपनी मजबूरी उनको बताएं। इसके बाद है विनोद कुमार रंगा तो जो कहते हैं, जो नंबर पहले से IRCTC के आईडी में हो लेकिन मैंने दूसरा नंबर डाल दिया है, लेकिन मैं दोबारा आईडी बना रहा हूँ उसी नंबर की, और उस नंबर को हटाया था, मतलब मैं यहाँ पे शायद वो सही लिख नहीं पाए, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक नंबर IRCTC आईडी के साथ लिंक था, उन्होंने अब उस नंबर को हटा के दूसरा नंबर कर दिया, वापस से वो पुराने नंबर में एक और नया अकाउंट वो खोलना चाहते हैं, तो होगा या नहीं होगा? तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे एक लाइन में आपको समझा दूँ, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, जब ये एक बार किसी IRCTC अकाउंट में लिंक हो जाते हैं तो उस नंबर या उस ईमेल से आप दूसरा फिर कभी भी उसको IRCTC में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, चाहे आपने इस वक्त कोई दूसरा नंबर क्यों ना दिया हुआ हो। एक बार वो जुड़ गया मतलब बस खत्म, वो नंबर फिर कभी नहीं जुड़ेगा। कई बार कई लोगों के साथ परेशानी क्या होती है, हम जो सिम कार्ड्स खरीदते हैं उससे पहले वो नंबर किसी के पास था, उसने अपनी IRCTC में लिंक कर रखा था, तो अब जो है उस नंबर पर भी नहीं हो रहा। ये भी परेशानी है जो कि रेलवे को इस बारे में ज़रा सोचना चाहिए। यतेंद्र अधाना कह रहे हैं, मोबाइल रखना बंद कर देंगे या फिर विदाउट सिम मोबाइल रखेंगे? तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये उस वीडियो का कमेंट है जिसमें मैंने कहा था कि जनवरी 2021 यानी कि साल 2021 में मोबाइल प्लान्स जो इस्तेमाल हम अभी कर रहे हैं वो महंगे होने वाले हैं। एयरटेल का इशारा तो काफ़ी पहले से था, उसके बाद वोडाफोन आइडिया जो है उनका प्लान जो यहाँ पे सबसे पहले महंगा होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके सब कोई आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग आजकल चक्कर काट रहे हैं ट्राई के। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, हम सिर्फ ट्राई से गुजारिश कर सकते हैं कि भाई आप सिर्फ उनके बारे में मत सोचो, हमारे बारे में भी ज़रा यहाँ पे सोचो। हमारे बारे में नहीं, कम से कम उन लोगों के बारे में सोचो जो मतलब महीने भर का रिचार्ज करवाने के लिए इधर उधर से बहुत मुश्किल से इनका गुजारा चलता है। उनके बारे में सोचना जरूरी, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि हर किसी को मोबाइल की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन वैसे भी मतलब आधा हालत ख़राब कर रखी है लोगों की, फिर आप लोग इस तरह से करोगे तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। खैर देखिए, काफ़ी समझदार लोग बैठे हुए हैं ट्राई में, तो वो सोच समझ के ही फैसला लेंगे।
अब यहाँ से जो है आप लोगों के सवाल खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों की क्या राय है आज के इस एपिसोड को लेकर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दोस्तों तक जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।